बच्चों, इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। प्राइमरी इंट्रोडक्शन, कंप्लीटली प्राइमरी इंट्रोडक्शन। व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट इज द पोजीशन इन पीरियड टेबल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं और इनकी पोजीशन इन पीरियड टेबल क्या है। फिर पोजीशन के बाद इनमें किस किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बात और हम आपको बता दें। जब भी हम किसी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 4 ब्लॉक होते हैं पीरियड टेबल में, उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना होता है। तो व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन? तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एलिमेंट के एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो हम आगे बात करते हैं। एलिमेंट्स whose last or differentiating electrons enter in S subcell of outermost cell means NS subcell are called S block elements। मतलब वे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में एंटर करता है, और आउटर मोस्ट सेल का एस सब सेल कहलाता है एन एस सब सेल। जब भी हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का लिखेंगे तो उसका जो लास्ट सेल है हम उसको, उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल एन एस सब सेल। एलिमेंट्स हुज लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S subcell of outermost cell or NS subcell are called S block elements। Some examples are there। Some examples। देखिए हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, p6, 3s1। When electronic configuration of sodium is written in terms of subcells, we can get what is the last electron or differentiating electron। किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल के टर्म्स में लिखेंगे तो हम वहां पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। देखिए सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। This is subcell in which last electron or differentiating electron enters। So sodium is a S block element। Calcium, atomic number 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20। Where is last electron? Last electron of calcium in 4s subcell। Last electron of calcium is in 4s subcell। कैल्शियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे मिलेगा आपको? 4s सबसेल में मिलेगा। और 4s देख लीजिए, 1, 2, 3, 4। दिस इज आउटरमोस्ट सेल 2। इसमें भी देख सकते हो 1, 2, 3 आउटरमोस्ट सेल। सोडियम का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s और कैल्शियम का 4s सब सेल्स में एंटर कर रहा है। सो दीज टू एलिमेंट्स आर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो हम एक और रैंडमली एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, सॉरी एलिमेंट लिखते हैं। क्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 17, 17, एटॉमिक नंबर 17। तो जरा इस पे गौर कर लीजिए आप। क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? 3p5 सबसेल में मिलेगा। तो मतलब यह है कि दिस इज नॉट एन एस ब्लॉक एलिमेंट, माने क्लोरीन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है।
आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप उसका आउटर मोस्ट सेल सब सेल ढूंढ लीजिए, वो मिल जाने वाला है आपको। और वही आउटर मोस्ट सब सेल जो है वो क्या कहलाएगा आपका, ब्लॉक कहलाएगा, किसका, किसी भी एलिमेंट का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ये हम आपको बता दिए। अब आपके आगे हम बात करते हैं, अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, मींस एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में कहां अरेंज किया गया है। सो these elements are placed in group 1 and group 2 at the left hand side of main periodic table. In periodic table group 1 and group 2 इनमें एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। These elements are placed in group 1 and group 2 at the left hand side of the main periodic table. ठीक, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में है ये। चलिए आगे, अब ग्रुप 1 में क्या है और ग्रुप 2 में क्या है। ग्रुप 1 में दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा एल्कली मेटल्स है। मींस इन ग्रुप 1 देयर आर टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, first one hydrogen and another class of element that is alkali metals. And group 2 alkaline earth metals. तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी है और एल्कली मेटल्स भी, यानी एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन है, और ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। अब हम आगे इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाइड्रोजन को यहां पे नहीं स्टडी करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन को स्टडी नहीं करना है, यहाँ पे आपको एल्कली मेटल्स को और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टडी करना है अंडर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज हाइड्रोजन एक अलग से चैप्टर आपके लिए अवेलेबल है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं इसी में। देखिए अब हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एल्कली मेटल्स, अ सिंपल डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, elements in group 1 in periodic table are known as alkali metals. अब इनको alkali metals कहा क्यों जाता है? Why these are alkali metals? Because their oxides are alkaline in nature. इनके oxides जो हैं वो alkaline in nature हैं. First thing. Second thing, and give alkalis on dissolving in water. और अगर आप ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करिए तो एल्कली मिलेगी। एल्कली मतलब होता है बेस, वाटर सॉल्युबल बेस जो वाटर सॉल्युबल हो उसे कहा जाता है एल्कली। जैसे हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, सोडियम ऑक्साइड को आप डिसॉल्व करिए, ऑक्साइड ऑफ सोडियम, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1, सोडियम ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कली है। क्या है, एक एल्कली है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप बेस है, और ये वाटर सॉल्युबल भी है जो एल्कली है। अब इसके अलावा कौन कौन से एल्कली मेटल्स हैं, हमने तो एक एग्जांपल दिया है सोडियम का, और बाकी हम सामने तो देखिए यहां पे एल्कली मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। Their atomic numbers are 3, 11, 19, 37, 55, 87। बेटा यहाँ पे हमें इनके एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ेंगे। याद रखने का तरीका भी हम बताते हैं, अगर आपको ये समझ में आए, सही लगे, अच्छा लगे। देखिए यहाँ से आप यहाँ जाइए +8, फिर यहाँ से यहाँ जाइए +8 अगेन, फिर यहाँ से यहाँ जाइए +18, फिर यहाँ से यहाँ जाइए +18, और फिर यहां से यहां जाइए +32। मतलब यह है कि अगर आपने लिथियम का एटॉमिक नंबर या लर्न कर लिया तो देखिए फिर 8 ऐड कर दीजिए, सोडियम आगे 8 ऐड कर दीजिए, पोटेशियम आगे और 18 ऐड कर दीजिए, 37 रुबिडियम और 18 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सीजियम 55, और जब 32 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको फ्रेंशियम। हमने इसको स्टार्ट बनाया हुआ है। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएं, वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव।
ठीक है, फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। तो जब जनरली जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो हमें वहां पे हम किन के बारे में आमतौर पर बात कर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम तक बात करते हैं, लेकिन हम फ्रेंशियम को भी साथ में ले सकते हैं, बट दिस इज अनस्टेबल एलिमेंट। चलिए अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये बात हमें सीधी सीधी बात याद कर लेनी है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। कहां पे? पीरियोडिक टेबल में। क्यों? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर। ये बात उनके साथ भी है, इनके साथ भी है, एल्कलाइन इन नेचर एंड इनफ्यूजिबल लाइक अर्थ मीन सॉइल, मिट्टी, सॉइल, अर्थ, इसके जैसे इनफ्यूजिबल। इनफ्यूजिबल माने आप हीट करते रहिए, ये मेल्ट नहीं होते, फ्यूज नहीं होते। कौन? ऑक्साइड्स। जैसे अब लाइम के बारे में बात करें, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, आप उसको करिए हीट, जितना चाहे हीट कर लीजिए, वो मेल्ट नहीं होता। किसका ऑक्साइड है? कैल्शियम का। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर वी गेट बेस एल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होके क्या बनाता है? कोई बेस बनाता है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस बनाता है, वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कोई भी बात, इससे फर्क नहीं है, बेस बनाता है। इस मींस वो सब्सटेंस कैसा है? बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर। तो ये एल्कलाइन इन नेचर है। और क्विक लाइम के बारे में हम आपको पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको आप जितना चाहे हीट कर लीजिए, ये मेल्ट नहीं होने वाला है आसानी से। इन ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल कंडीशंस ये इनफ्यूजिबल है। अब कैल्शियम के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम का हाल वैसे ही है फ्रेंशियम के जैसे फ्रेंशियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ऐसे ही रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसीलिए क्या करते हैं, जब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं रिस्पेक्टिवली, कंपैरेटिवली, तो आमतौर पर रेडियम को कुछ लोग इग्नोर करते हैं, बट इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, हम उसको साथ में ले सकते हैं, लेंगे भी, ठीक। बट इस दोनों को आमतौर पर एल्कली मेटल्स में इसको और मेन प्रॉपर्टीज में इनको जनरली इग्नोर करते हैं ज्यादातर, लेकिन इग्नोर हम नहीं करेंगे। चलिए यहां पे हमने बेरिलियम को 2 स्टार्ड, ये थोड़ा सा अलग एलिमेंट है। बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन रियली इसका बिहेवियर जो होता है वो प्रॉपरली मेटल्स जैसे होता नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फॉर्मेट ऑफ कंपाउंड्स एक जैसा है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बेरिलियम ऑक्साइड BeO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3। इसलिए यानी जनरली कंपाउंड बनाने का पैटर्न एक जैसा है, लेकिन प्रोसेस, मेथड, बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी अलग अलग है, ठीक। तो थोड़ा सा इस मायने में बेरिलियम अलग है। इसी तरह से अगर हम इसके फर्स्ट एलिमेंट पे, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट पे जोड़े, तो ये दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स का थोड़ा थोड़ा बिहेवियर अलग अलग होगा। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। एनामेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, मींस एबनॉर्मल बिहेवियर एनिमल्स, किसका? लिथियम का और बेरिलियम का हम अलग अलग पढ़ेंगे, रीजन भी पढ़ेंगे, और जो बिहेवियर होगा उसके बेस पे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, इनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है, और फिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, और फिर उन एलिमेंट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने इसमें आपको डिस्क्राइब किया है। ओके।